यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बताऊं तो मैं भी बहुत अच्छा हूं। फ्रेंड्स आज हम लोग अपनी क्लास में बेसिकली डिस्कस करेंगे फंक्शनल फॉर्म। फंक्शनल फॉर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एम इकोनॉमिक्स एग्जाम। एंड गाइस देखिए, फंक्शनल फॉर्म एक ऐसा टॉपिक है जो है तो गाइस आपका प्योरली मैथमेटिकल, ठीक है, और ये मैथमेटिक्स के एडवांस एग्जाम्स में बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन गाइस मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इकोनॉमिक्स में भी हाईली मतलब रिकमेंडेबल होते हैं, मतलब हाईली यूज किए जाते हैं हमारी इकोनॉमिक्स में भी। ठीक है, तो गाइस उन्हीं में से एक टॉपिक है हमारा फंक्शनल फॉर्म। और ये इकोनॉमिक्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स में ही एक टॉपिक आता है इकोनोमेट्रिक्स। आई रिपीट, इकोनोमेट्रिक्स। तो गाइस इकोनोमेट्रिक्स में भी ये फंक्शनल फॉर्म्स का अलग से चैप्टर है। बेसिकली आपको इसको मैथमेटिकली समझना है आज तो, ठीक है, लेकिन गाइस आप देखना ये जो टॉपिक आप मैथमेटिकल समझ रहे हो, ये इन फ्यूचर आपको इकोनॉमिक्स भी वो इकोनॉमिक्स के साथ मिला के समझाया जाएगा। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, सो गाइस इस टॉपिक को प्लीज अपने दिमाग में बिठाना, क्योंकि गाइस अगर आप इकोनॉमिक्स एस्पिरेंट हो, एमए इकोनॉमिक्स एग्जाम के एस्पिरेंट्स हो गाइस, तो गाइस ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये बात हम लोग कर लेते हैं कि ये जो टॉपिक है फंक्शनल फॉर्म्स, ये कहाँ कहाँ बेसिकली पूछा जाता है। तो गाइस देखो, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कौन सी यूनिवर्सिटी इसको पूछती है, तो गाइस बेसिकली दैट इज आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो गाइस ये क्वेश्चन पूछते हैं और हर साल आप मान के चलो मिनिमम एक क्वेश्चन तो गाइस मिनिमम एक क्वेश्चन तो होता ही है, और एक से दो तीन तक भी हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली गाइस डीएससी ने भी इस पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, शिवनाथ ने भी इस पे क्वेश्चन पूछा है। कम से कम एक क्वेश्चन तो आप लोग गाइस मान के चलो। ठीक है, एक अशोका यूनिवर्सिटी ने गाइस इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। आईजीआईडीआर वालों ने भी इस पे क्वेश्चन पूछा है। मोर लेस गाइस जो भी टॉप लेवल यूनिवर्सिटी है गाइस, उन सब ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। सो गाइस बिल्कुल भी इस टॉपिक को स्किप ना करो। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। हाँ, एक बात आपके माइंड में बहुत परेशान करेगी बहुत ज्यादा कि सर ये आईआईटी लेवल का टॉपिक है, ये बहुत अलग एडवांस है, या हमने इसका जैसे मान लो हम साइंस वाले स्टूडेंट थे, हमने आईआईटी लेवल में सब चीजें पढ़ी थी, वहां तो बहुत सारा, तो यहाँ पे कितना है? यार देखो, आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे समझना है इसको, टेक्निकल समझना है इसको, इसके कॉन्सेप्ट में डिटेल में नहीं जाना। सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो पास्ट को ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कैसे सॉल्व हुए होंगे, और साथ साथ अगर एग्जाम में उन जैसा कोई रिपीट हो जाता है क्वेश्चन तो वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में बिठानी है। हाँ, रही बात ऐसी कि अब ये बहुत एडवांस अगर आ जाए, तो डोंट वरी, बहुत एडवांस अगर ये आ भी जाता है ना, तो फिर वो कहीं आपका सिलेक्शन का मतलब पार्ट नहीं बनेगा भाई। अगर बहुत ही टफ हो गया तो फिर वो किसी से भी नहीं होगा, और एक दो से हो जाएगा, 8-10 से हो जाएगा, वो लोग आपके सिलेक्शन नहीं रोकेंगे। यानी आपका सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन आपके क्वालिफाइंग मार्क्स पर डिपेंड करेगा, या जो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं जो भी कट ऑफ वगैरह निकालती उतना, तो गाइस इनकी कट ऑफ तक को क्वालिफाई करने का गाइस का कंसेप्ट आपको सीखना है। ठीक है, कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है गाइस, तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस बेसिकली हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट के नाम पे गए तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि व्हाट आर दी फॉर्मूलाज बेसिकली। ठीक है, एंड हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला। बेसिकली गाइस होता क्या है, फंक्शनल फॉर्म होता ही क्या, यही समझो आप बेसिक लेवल पे। कि देखो, कभी कभी एग्जामिनर आपको आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, आपको ना क्वेश्चन जब दे देगा तो आपको ना क्वेश्चन को इस तरीके से देगा, मान लो कि वो बोलेगा कि मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को उस तरीके से करो जैसे मैं चाहता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, उसने आपको एक फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, तो वो कहेगा सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, पहले क्या होता था, मतलब दूसरे कंसेप्ट में क्या होता है कि हमें पहले से फॉर्मूला प्री डिसाइडेड होते हैं। ठीक है, प्री प्लान्ड होते हैं, हमें पहले से देखे दिखाए होते हैं। लेकिन गाइस कभी कभी अगर एग्जाम में ऐसा हो जाए कि वो आपसे कुछ कॉन्सेप्चुअली फॉर्मूला दे दिया, उन्होंने खुद बना के, वो कहते हैं जी इस्तेमाल करो, तो कहते आपको इस्तेमाल करना होगा उन सब चीजों को आप बोलते हो फंक्शनल फॉर्म्स। तो कहते अभी जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली फॉर्मूलाज के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, वो गाइस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में क्या गिवन होगा एंड हाउ टू यूज गिवन इंफॉर्मेशन विद योर क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस देखिए, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में आपको को क्वेश्चन फॉर्मूला कैसे गिवन होगा। मान लो आपसे वो कहते हैं कि एफ एक्स प्लस का वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस का एफ वाई। मान लो आपको ये क्वेश्चन ऐसे, मतलब ये चीज गिवन है। ठीक है, दिस इज बेसिकली ये गिवन ऐसे। तो आपका दिमाग में रखना, अगर ये गिवन हुआ ना आपको,
तो आपको फिर एफ एक्स इज इक्वल टू लिख देना, दैट इज ए एक्स। यहाँ पे ए इज एनी पॉजिटिव नंबर एंड एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। ठीक है गाइस, तो कहने का मतलब हो गया कि अगर ये चीज गिवन हुई ना तो गाइस आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ये चीज आपको गिवन होगी, दिस इक्वेशन विल बी गिवन टू यू। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना कि अगर एफ एक्स प्लस का वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस का एफ वाई दे रखा है, देन यू हैव टू पुट एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स। करेक्ट गाइस, तो एक तो ये हो गया फॉर्मूला। एंड सेकंड फॉर्मूला इज दैट, मान लो आपके पास गिवन है एफ एक्स, देखो समझना, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स डॉट एफ वाई। गॉट इट, देखो समझना, अगर ये चीज गिवन है, अगर आपको ये गिवन है, अगर ये गिवन है तो गाइस आपको लिखना है क्या, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स। ठीक है, क्या लिखना गाइस आपको, ए टू द पावर एक्स। आई रिपीट, अगर यही सेम चीज का इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ आई है तो आपको एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स लिखना है, ए मल्टीप्लाई बाय एक्स, और यही एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई है तो गाइस आपको इसको लिखना है ए टू द पावर एक्स। ठीक है गाइस, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, अगर आप बिल्कुल मैथमेटिक्स का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे प्रूफ एक तरीके को हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूलाज को याद रखो, आपको गाइस याद रहने चाहिए सारे फॉर्मूला। ठीक है, एंड थर्ड फॉर्मूला, मान लो आपके पास में दे रखा है एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस का एफ वाई। ठीक है, आई रिपीट, अगर आपको दे रखा है एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस का एफ वाई, देन बेसिकली आपको यहाँ पे एफ एक्स लिखना पड़ेगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। ठीक है गाइस, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ट्राई भी करना चाहोगे ना तभी कहते आपको, मतलब आप इसको इस्तेमाल करो, आपको ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, मान लो एफ एक्स, जैसे मैंने बताया आपको लॉग एक्स है, एफ वाई मान लो लॉग वाई, अब मैंने बोला एफ एक्स वाई, तो इट इज बेसिकली लॉग एक्स वाई। तो कहते आपको पता है फॉर्मूला होता है लॉग एक्स वाई का, दैट इज लॉग एक्स प्लस का लॉग वाई। अगर हम लोग गलत नहीं तो गाइस दिस इज बेसिकली एफ एक्स, दिस इज बेसिकली एफ वाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना, तो यदि इजी फॉर्मूला था। तो एक फॉर्मूला और है बच्चा हमारे पास में यहाँ पर, तो ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूला नंबर 4, अगर यही चीज आपको एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स डॉट एफ वाई में मिल जाए, आई रिपीट एफ एक्स डॉट एफ वाई करके अगर आपको ये दिख जाए तो गाइस आपको फिर एफ एक्स लिख देना है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन। यहाँ पे n जो होगा गाइस वो नेचुरल नंबर होगा, दैट इज n इज मोर देन 1। क्लियर गाइस, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई, तो ध्यान से समझना, ये गिवन होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई रिपीट, ये आपको गिवन होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको गिवन होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको गिवन होगा और ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो गाइस अभी के लिए 4 फॉर्मूला भी याद रखो चीजों के लिए। ठीक है, बाकी गाइस हम लोग जैसे ये होगी आपका कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, एंड आफ्टर दैट गाइस हम लोग फास्टर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपको ना एक पिक्चर क्लिक, मतलब क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि भाई पास्ट ईयर क्वेश्चंस में भी इसके क्वेश्चंस अगर आए हुए हैं तो वो किस तरीके से पूछे हुए हैं। ठीक है, तो गाइस प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ये आप मान के चलें पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि ये पूछा नहीं जाता, पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अब आगे हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गाइस यहाँ पर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज कहते हैं इफ एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई विच इज बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एंड कहते हैं जी f1 हमारा अगर 7 है यहाँ पर। ठीक है, f1 इज 7, देन फाइंड समेशन ऑफ एफ आर वेयर r इज 1 to n। ठीक है, तो ये चीज फाइंड करनी है, एंड दी ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, सेकेंड ऑप्शन इज 7n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, एंड सी ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे 7n
एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन। ठीक है बेटा, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो वैसे मैं तो ये चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर उसके बाद दोबारा देखना, तो मैं तो ये चाहूंगा, बट ठीक है जैसे भी आप करना चाहो। तो जो लोगों ने खुद कर लिया है क्वेश्चन, मैं उनके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, जिन्होंने नहीं किया वो देख लें जरा ध्यान से। देखो बेटा, एक तो चीज आप ये ध्यान रखो कि हमारे पास ये गिवन है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस का एफ वाई, ये गिवन है, ठीक है। अब ये चीज गिवन है तो मुझे जरा फॉर्मूला में एक चीज बताओ, सीधे सीधा फॉर्मूला, बिल्कुल देखो आसान से स्टार्ट किया है। क्या दिख रहा है आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस का एफ वाई। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स को ए एक्स, ओके, हम क्या लिख सकते हैं एफ एक्स को बेटा ए एक्स, तो एफ एक्स हो गया जी हमारे सामने ए एक्स। क्लियर, चलिए यहां तक बात समझ में आती है। तो देखो ये चीज गिवन थी और ये हमने याद रखा है, ठीक है। उसके बाद हमें उन्होंने F1 दिया है, दैट इज 7, ये दे ऑलरेडी उन्होंने हमें दिया है F1 दैट इज 7। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ x को 1, तो a इंटू 1 दैट इज a, और ये चीज बराबर है 7 के, तो इसका मतलब a किसके बराबर हो गया, 7 के। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बच्चा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, a किसके बराबर हो गया 7 के। क्लियर बच्चा, बहुत अच्छे से मेरी बात यहाँ पे क्लियर है आपको। चलिए जी अब जरा ध्यान से एक बात और समझना बेटा, यहाँ पे ध्यान से, a इज इक्वल्स टू बेसिकली यहाँ पे 7 है। अब उन्होंने आपसे पूछा क्या, दे आस्क बेसिकली समेशन ऑफ एफ आर वेयर आर इज 1 टू n, ओके। तो ये हो गया जी हमारे सामने समेशन ऑफ एफ आर वेयर आर इज 1 टू n। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज f1 f2 f3 एंड सो ऑन, f till द लास्ट नंबर, जैसा भी आप कह सकते हो fn। क्लियर, तो f1 हमारे पास, अगर आपको जैसे मैं आपको बता दूं तो बेटा यहाँ से चीज समझना, जैसे हमारे पास में a7 है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जी हमारे पास जो fx आ गया वो 7x। देखो हमने जो a की वैल्यू निकाली है इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पर निकाली है a की वैल्यू, तो जनरल फॉर्म में तो फिर आप a को रख दोगे ना, बिकॉज गाइस a इज एनी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट नंबर। सो गाइस आप इसको कह सकते हो a इज द नंबर। तो जस्ट इसको सॉल्व किया तो आप ये कह सकते हो कि भाई दैट इज f1, f1 का मतलब हो गया ये यहाँ पे 7, f2 का मतलब हो यहाँ पे 7 इंटू 2, f3 का मतलब होगा 7 इंटू 3 एंड सो ऑन। फिर आपने क्या किया, जस्ट आपको पता आपने 7 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड टिल कहाँ तक का, देखो ये हो गया 7n, कहाँ तक का बच्चा नंबर आया है, ये आया टिल n तक। तो ये 7 ये रहा गाइस, दिस इज व्हाट, दिस इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड उसका फॉर्मूला क्या था आप सबको पता, दैट इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, तो इट इज बेसिकली इक्वल्स टू 7n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, ओके। आई रिपीट 7n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। क्लियर गाइस, तो यहाँ तक आप मेरी बात समझेगा। तो गाइस दिस इज द बेसिकली क्वेश्चन, और ये गाइस अगर आप ये मान के चले तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए गाइस अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना बच्चा। तो क्वेश्चन देखते हैं बच्चा यहाँ पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैक पेन से लिख लेते हैं क्वेश्चन को। देखो अगर हमारे पास गिवन है एफ एक्स प्लस का एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई, ठीक है। और अगर उन्होंने आपको f1 दे रखा है दैट इज 2, f1 दे रखा है 2, ठीक है। तो हमारे सामने जैसे ये इक्वेशन दे दी जहां पे आप कह सकते हो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये गिवन दे दिया, मतलब गिवन दो चीजें दे दी, ये भी और ये भी गिवन है, ठीक है। और ये जस्ट उन्होंने गिवन दे दिया जस्ट कुछ ना कुछ इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद वो कहते हैं देन फाइंड, अच्छा यहाँ पे इफ लगा लेना, इफ देन फाइंड what summation of f k plus m where m is 1 to n is equals to 16 2 to the power n minus का 1, got it, 2 to the power n minus का 1। तो ये चीज फाइंड करनी है गाइस, एंड द ऑप्शंस आर 2, b option is 3, c option is 4 and d option is none, okay। तो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन, तो आप इसको गाइस जरा ध्यान से समझिएगा। अच्छा आप जरा एक बात बताओ,
पहले तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, तब ज्यादा मजेदारी आएगी। अगर गलत भी होता तो एटलीस्ट आप अपने गलतियों को देख सको। क्या दिया फॉर्मूला आपके सामने, दैट इज एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई, ठीक है, ये चीज आपके सामने है। अब जरा देखो यहाँ पे एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई, क्या लिख सकते हो आप इसकी जगह, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, एम राइट? हाँ जी, मैं ठीक हूँ यहाँ पर? तो आप जरा यहाँ पे लगा दो, अगर ये एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स डॉट एफ वाई दे रखा हो, तो आप एफ एक्स को लिखोगे a टू द पावर x, जहाँ पे a इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर। ओके, नाउ हमें क्या दे रखा है इन्होंने, f1 यानी a टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 2, तो a कितना आ गया 2। ओके, a कितना आ गया बच्चा 2, यानी a बराबर आ गया 2 के। नाउ गाइस, अब मुझसे पूछा क्या उन्होंने, मुझसे पूछा ये टर्म, ये वाली टर्म, भाई इसको फाइंड करो, यानी एफ के प्लस एम इज इक्वल्स टू 16 टू द पावर 16 ब्रैकेट 2 टू द पावर n माइनस का 1, यानी वो कहते हैं जी सॉल्व करो समेशन ऑफ दिस। मतलब उन्होंने, आई थिंक यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने यहाँ पे फाइंड, एक मिनट गाइस, एक मिनट, ये बराबर दे रखा है, कहते हैं देन फाइंड के लिए फाइंड नहीं है बच्चा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये यहाँ पे इन्होंने m से जा रहे हैं ना, या द वैल्यू ऑफ k, ठीक है गाइस, ये वैल्यू ऑफ k पूछ रहे हैं आपसे कि भाई k की वैल्यू बताओ, ठीक है, मतलब ये चीज गिवन है, ये भी गिवन है। तो यू हैव बेसिकली द टर्म एफ के प्लस का m इज इक्वल्स टू 16 टू द पावर n माइनस का 1 समेशन ऑफ m इज इक्वल्स टू 1 टू n। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो गाइस, जरा ध्यान से देखिएगा, दैट इज एफ के प्लस एम के प्लस 1, ठीक है, एंड एफ के प्लस 2 एंड so on एफ के प्लस एन, दैट्स इक्वल्स टू 16 टू द 16 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हमारे पास में जस्ट मैं आपको जनरल बता देता हूँ, हमने यहाँ पे जस्ट अगर आपने एक चीज ध्यान दी हो, जैसे हमने यहाँ पे a निकाल लिया था, तो फिर हमें पता लग गया जो एफ एक्स है ना वो है 2 की पावर x। ओके, क्या बचे वो 2 की पावर x, ठीक है। तो आप यहाँ पे जस्ट हमारे पास में एफ एक्स आ गया, एफ एक्स आ गया 2 की पावर x, ठीक है। तो आप यहाँ पे रख सकते हो, जैसे k प्लस 1 है, तो एफ एक्स एक्स की जगह k प्लस 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2 की पावर k प्लस 2 प्लस 2 की पावर k प्लस 3 एंड सो ऑन, 2 की पावर k प्लस n इज इक्वल्स टू 16 2 की पावर n माइनस का 1। क्लियर? अभी आया देखो 2 की पावर k डॉट 2, 2 की पावर k डॉट 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर k डॉट 2 की पावर 2 की पावर 3 एंड प्लस सो ऑन इज इक्वल्स टू 16 टू द पावर n माइनस का 1, ठीक है। ये फाइनाइट नंबर है, आप चाहो तो यहाँ से 2 की पावर k कॉमन ले लो, ठीक है, यहाँ बचा 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू 16 इज इक्वल्स टू 16 2 की पावर n माइनस का 1, ठीक है जी। नाउ गाइस, अगर गाइस आप एक बात समझ पा रहे हो तो गाइस दिस इज बेसिकली सम ऑफ जीपी, यू नो, दिस इज द जीपी टर्म। तो आप ये कह सकते हो कि भाई जीपी का मतलब हो जाता है जस्ट इस तरीके से कि फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म यानी 2 ब्रैकेट, अगर हमारा आर इज, मतलब गाइस ये बात आपको मालूम है ना यार, जस्ट मैं मान के चल सकता हूँ, आपको पता होगा कि भाई आर अगर हमारा एक से ज्यादा है, और आर क्या होता है, सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, दैट इज 4/2, इट इज बेसिकली 2, ठीक है। तो हमारा एस एन का फॉर्मूला हो जाता है ए ब्रैकेट आर की पावर n माइनस का 1 अपॉन में r माइनस का 1, है ना। ये तो बात आप शायद समझ सकते हो। अगर आप क्वेश्चन पे चलते हो तो गाइस क्वेश्चन में a आपका 2 दे रखा है, r भी आपका 2 दे रखा है, n को आपको n ही लिखना है। तो इट इज बेसिकली 2 की पावर k डॉट, मतलब 2 की पावर k, तो ये रहा 2, ये आ गया, r है 2 की पावर n माइनस का 1 एंड अपॉन में 2 माइनस 1 दैट इज 1, ये बराबर हमारा 16
ब्रैकेट 2 की पावर n माइनस 1 के। ओके, अगर आप एक चीज ध्यान दे पा रहे हैं तो इससे ये गया कैंसिल आउट हो गया और 2 से ये गया 8 आ गया। ठीक है, तो ये 2 की पावर k इज इक्वल्स टू 8, सो यू कैन से दैट के k इज इक्वल्स टू 3। ओके, आप कह सकते हो कि जो k है वो 3 के बराबर है, k जो है वो 3 के बराबर है। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। तो फाइनली हमें ऑप्शन दिए गए थे k के लिए, तो ऑप्शन के हिसाब से बी इज द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, तो यहाँ तक के कंसेप्ट गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना गाइस इधर चीजों को। तो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन और है। ठीक है, या द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज कहते हैं इफ एफ एक्स डॉट एफ वाई, समझना गाइस, इफ एफ एक्स डॉट एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई माइनस का एफ एक्स माइनस का एफ वाई। ठीक है, यार मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूं देख, ठीक है, सोल्यूशन तो हम खुद ही डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। फाइंड एफ माइनस का 2 एंड द ऑप्शंस आर 9, बी ऑप्शन इज माइनस का 9, सी ऑप्शन इज 1 अपॉन में 9 एंड डी ऑप्शन इज 1 अपॉन में माइनस का 9, मतलब माइनस का 1 अपॉन में 9। ठीक है, बट बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन। तो मैं अगेन कह देखो, मैं ना क्वेश्चन का आपको टेक्निकली लिख रहा हूँ। ठीक है, बहुत कहानी नहीं लिख रहा है कि भाई ये एक्स वाई क्या होगा, ज्यादा ये लिखा हुआ आ जाएगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब guys, वो कहते हैं जी हमने आपको f2 दिया है, देन सॉल्व f माइनस 2, f फंक्शन ऑफ माइनस का 2। ओके, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। चलिए जी सॉल्व करते हैं। वैसे क्या मेरा सजेशन है कि आप वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, हो जाता तो अच्छी अच्छी बात है, नहीं होता फिर आप वीडियो तो देखनी है गाइस आपको। ठीक है, चलिए देखो ध्यान से, यहाँ पे एफ एक्स वाई दे रखा है इन्होंने, एफ एक्स, अच्छा नहीं थोड़ा ठीक कर देता हूं मैं, एफ एक्स डॉट एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई माइनस का एफ एक्स माइनस का एफ वाई। ठीक है, अब देखो गाइस, अब आप बोलोगे कि सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला लिखवाया ही नहीं आपने इस इक्वेशन का। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप खुद बोलोगे और मैं खुद बोलूंगा कि भाई चारों में से ये तो कोई फॉर्मूला मैच ही नहीं हो रहा। लेकिन क्या जरूरी नहीं है कि वन टेक में मैच हो, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हमें कभी कभी सिंप्लीफिकेशन भी फॉलो करनी पड़ती हैं। तो जस्ट गाइस सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, दिस फॉर्मूला, कैन से दैट के जस्ट टेक इट एट इस तरीके से लो, एफ एक्स डॉट एफ वाई प्लस का एफ एक्स प्लस का एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ठीक है, अब देखो टेक्निकल समझना, मैं यहाँ पे कुछ करूंगा, ठीक है, कुछ प्लस माइनस करूंगा, लेकिन वो करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्यों करना चाह रहा हूँ। देखो, अगर आप यहाँ से एफ एक्स कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा, एफ वाई प्लस का 1। ओके, अगर आप देखो इन तीनों ये तीनों टर्म के हिसाब से अगर आप यहाँ पे एफ एक्स कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा एफ वाई प्लस का 1। ओके, यहाँ बचा एफ वाई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप इसको ब्रैकेट में यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हो तो इसको ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस का 1 करना पड़ेगा। और प्लस 1 आप इधर तो नहीं कर सकते, आपको भी प्लस 1 इधर भी करना पड़ेगा। समझे मेरी बात, कोई नहीं समझे? हाँ जी, प्लस 1 उधर भी करना पड़ा, उधर भी करना पड़ा। क्लियर? अब देखो यहाँ पर जरा समझो, इधर जरा ध्यान से, ये हो गया आपका एफ एक्स प्लस का 1, ये हो गया एफ वाई प्लस का 1 इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई प्लस का 1। क्लियर? देखो ये एफ एक्स प्लस 1, एफ एक्स प्लस का 1, एफ वाई प्लस का 1 और ये एफ एक्स वाई प्लस का 1। क्लियर गाइज? यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से, बंदाज से। चलिए अब इसको गाइज थोड़ा सा इस तरीके से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे। अब इसको गाइज थोड़ा सा इस तरीके से समझिएगा। हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई, एफ एक्स प्लस का 1, एफ वाई प्लस का 1 इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई प्लस। ठीक है, लेट कर लो, जस्ट जनरल बता रहा हूं मैं आपको, लेट कर लो कि जो एफ एक्स है ना, इसको आप जी एक्स मान लो। ठीक है,
तो ये आपका हो गया जी वाई, ठीक है, और एफ एक्स वाई ये हो गया आपका जी एक्स वाई। एम आई राइट? मतलब ये आपने एज्यूम किया, ये ऑटोमेटिकली फ्रेम हो गया। अब अगर आप चीजों को कन्वर्ट कर देते हो तो आपको यहाँ पर दिखेगा इधर ऐसे, दैट इज जी एक्स वाई इज इक्वल्स टू जी एक्स डॉट जी वाई। अगर मैं गलत हूं तो बताओ। दिस इज जी एक्स, दिस इज जी वाई एंड दिस इज जी एक्स वाई। क्लियर? यानी आपको फंक्शन पता लग गया जी एक्स वाई इज इक्वल्स टू जी एक्स डॉट जी वाई। जरा देखना है यहाँ पे, क्या ऐसा कुछ फॉर्मूला दिख रहा है आपको? जी एक्स वाई इज इक्वल्स टू जी एक्स डॉट जी वाई। एम आई राइट हियर? फोर्थ फॉर्मूला दिखा आपको गाइस कुछ? फोर्थ फॉर्मूला मिल गया गाइस। देखो अब फर्क क्या है, यहाँ पे एफ है, वहां पे जी है भाई, वो तो आपने मॉडिफाई करा ना, तो गाइस दिस इज द फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। आप जरा यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बना, दैट इज जी एक्स जो हमारा बना दैट इज एक्स टू द पावर एन बना। एंड आपको पता है आपने जी एक्स को क्या एज्यूम किया था, दैट इज एफ एक्स प्लस का वन, देन यू कैन इजिली रिप्लेस इट, एफ एक्स प्लस का वन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, और एफ एक्स हो गया ये एक्स टू द पावर एन माइनस का वन। बात में आया कुछ? मजा आया कुछ? इंटरेस्टिंग लगा? मतलब चीजें कितनी घूम घाम के आई। ठीक है, इस केस को उसको ना पहले, मतलब पहले थोड़ा सा 2-3 मिनट 5 मिनट पीछे करके दोबारा देखना है, ठीक है? तो वो रिपीट करना को सेंस नहीं बनता, क्योंकि सेम चीज आप रिपीटेशन में देख सकते हो। नाउ उन्होंने बोला है F2, ओके, F2 इज 7। F2 कितना है जी? 7। तो आप यहाँ पे F2 रखो, दैट इज 2 की पावर n माइनस का 1, ये बराबर है 7 के, तो ये भी 7 के बराबर हो गया। तो 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 7 प्लस का 1 दैट इज 8, 2 की पावर n इज इक्वल टू 8। और अब खुद सोचो, खुद सोचो गाइस क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 तो कंपेयर कर लो, n आ गया आपका 3 के बराबर, यानी आपके बाद में एफ एक्स मिल गया, एफ एक्स मिल गया आपको यहाँ पे। कहां जी क्या मिला गाइस एफ एक्स आपको? यहाँ मिला दैट इज एक्स की पावर 3 माइनस का 1। ओके, नाउ व्हाट दे आस्क्ड, they are basically f minus का 2, just put it, x3 का माइनस का 2 की पावर 3 माइनस का 1 माइनस 2 की पावर 3 होता है माइनस का 8 माइनस का 1 दैट इज माइनस का 9। व्हाट इज द आंसर हियर? कैन इजीली सर्च दिस आंसर इधर, बी इज द राइट आंसर। ओके, बिकॉज बी इज द राइट आंसर। यहाँ तक मेरी बात आपको क्या समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से? तो इसको जरा माइंड में क्लियर करके चलिएगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है? एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके या गाइस, क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो क्या देख के लिख सकता हूं, दैट इज इफ एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, एंड ये एफ एक्स है, ये डॉट एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस का एफ वाई प्लस का एफ एक्स वाई माइनस का 2, ठीक है? मतलब जस्ट उन्होंने वही क्वेश्चन दिया पहले की तरह, पर थोड़ा सा उन्होंने बदलाव कर दिया फॉर्मूले में, ठीक है? और F2 दे रखा है 5, देन फाइंड F4, ठीक है? एंड दी ऑप्शंस आर 32, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज 33, दी ऑप्शन इज 31, दी ऑप्शन इज नन। क्लियर? तो गाइस दिस इज द बेसिकली क्वेश्चन। ऑप्शन से ज्यादा खास मतलब नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट्स को आपको समझना है, दैट इज एफ एक्स डॉट एफ आई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस का एफ आई प्लस का एफ एक्स वाई माइनस का 2। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा, ये वाला इस तरीके से, तो आप यहाँ पर भी दिमाग लगाओ, ठीक है? आप गाइस प्लीज वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो यार कहीं तक तो पहुंचोगे, क्रॉस चेक कर लेना कहाँ जहां गलती होगी। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका पैटर्न बिल्कुल ही गलत हो तो देख लेना, और ऐसा हो सकता है कि आपका शायद पैटर्न अलग हो, ठीक है, अलग हो, लेकिन आंसर सेम आ रहा है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर 2 मेथड आ गया। और ऐसा हो सकता है कि आप बीच में अटक गए हो, ठीक है? तो गाइस अगर आपका मेथड अलग है और बीच में अटक गए हो तो गाइस फिर तो वो गलती हो गई ना बात। देखो आप अपना आंसर, आप अपना मेथड फॉलो कर रहे हो, जब अपना मेथड फॉलो कर रहे हो तो अटक रहे हो, तो उसका सोल्यूशन भी आप ही निकाल सकते हो।
तो इस दुनिया में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। तो अगर मेरा एक मेथड है, अगर मैं अटका हूं उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अपने मेथड में, तो फिर इसका सोल्यूशन मैं ही निकाल सकता हूँ। निकल गया सोल्यूशन तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो फिर मुझे फिर दूसरा मेथड चेक करना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज को हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन करते हुए ये हमारे पास में गिवन था एफ एक्स डॉट एफ वाई। मैं क्या करता हूँ सिमिलरली वही पैटर्न, एफ एक्स माइनस का एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई माइनस का 2। ठीक है गाइस, बिल्कुल सेम मेथड मैंने जानबूझ के इधर ही एक बारे में लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे एफ एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एफ वाई माइनस का 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे है एफ वाई, यहाँ पे मैं एक बार समझना, एक चीज गाइस सोचना, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज सोचना। एफ वाई के आगे, एफ वाई के आगे आपको लिखना है माइनस। ठीक है, एफ वाई के आगे जैसे आपने इसको कॉमन लिया, यहाँ पे एफ वाई के आगे ये -1 का है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा करना है कि ये एफ वाई जो ये जो टर्म है ना, इसके बाहर माइनस आ जाए, बाहर माइनस आ जाए और अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि वो प्लस आ जाए। जरा दिमाग लगाओ, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ये -1, दिमाग दौड़ाना, -1, तो मैंने अच्छा -1 क्यों, वो आपको पता है क्यों लिखा है मैंने, मुझे यहाँ पे लिखना है -1, मुझे ये बनाना है, मुझे ब्रैकेट में यहाँ ये बनाना है, बट ये कैसे बनेगा, अगर आप इसको करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहां पे प्लस का 1 रहा होगा, आई रिपीट यहाँ पे प्लस का 1 किया होगा, तो एड 1 ऑन बोथ साइड। तो अगर मैंने यहाँ पे +1 किया है तो फ्रेंड्स यहां भी मुझे +1 करना होगा। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी। अब आप बोलो सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, अरे बच्चे मुझे f5 का 1 करना है, तो तभी हो सकता है जब यहाँ प्लस का 1 हो, और +1 क्यों मैंने बताया कॉमन लेने के बाद। अब अगर नहीं भी बात समझ में आती तो एक बार इसको लिख लो, शायद आप समझ में आ जाए आपको। मेरे को इसको बनाना है, तो मैंने क्या किया, एफ वाई -1 लिख दिया, चलिए इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, -1 यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, -1 लगा, अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये तभी अच्छा आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे जो एफ वाई है ना, इसके आगे माइनस है, तो ये रीजन है इसका। ठीक है, एंड ये बन गया हमारा एफ एक्स वाई -1। एंड अगेन गाइज आप इसको लिख सकते हो एफ एक्स, इसको मैं वहां लिख देता हूँ, एफ एक्स -1 एफ वाई -1 इज इक्वल टू एफ एक्स वाई -1। ठीक है, ये हो गया जी एक्स, ये हो गया जी वाई, ये हो गया जी एक्स वाई। क्लियर? ये हो गया जी एक्स वाई इज इक्वल टू जी एक्स वाई। ठीक है जी, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से। तो ये हो गया जी एक्स वाई इज इक्वल टू जी एक्स डॉट जी वाई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से। अब एक बात बताना, अगर आप सही दिमाग लगा पा रहे हो तो दैट इज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई। फर्क है यहाँ पे एफ में है, वहां पे जी में है, बात तो एक ही गई। तो आप क्या लिख सकते हो बेटा, जी एक्स क्या लिख सकते हो यहाँ पे, जी एक्स दैट इज एक्स टू द पावर एन, और इसकी जगह आ जाएगा जी एक्स की जगह लिख दिया। अब जी एक्स किसके बराबर था, जी एक्स था इसके बराबर भाई, एफ एक्स -1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, और एफ एक्स। ठीक है, ये नंबर आ गया। नाउ नाउ अब उन्होंने हमें क्या बोला है जी, उन्होंने हमें f2 बोला, दैट इज 5। पूछा है 4 है लेकिन f2 बोला 5, f2 दिया जी उन्होंने हमें 5, तो ये नंबर आ गया जी हमारे सामने 5 टू द पावर n प्लस का 1। वो किस, सॉरी सॉरी f2 दे रखा है तो उन्होंने f2 टू की पावर n प्लस का 1 दैट इज 5, तो टू की पावर n इज इक्वल टू 4, और n की वैल्यू आ गई 2। उस हिसाब से आपके पास फंक्शन क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। नाउ
उन्होंने पूछा क्या है, f4 दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस का 1, इट इज 4 4 द 16। ओके, ये हो गया 16 प्लस का 1 दैट इज 17। अब मुझे एक बात बताओ, 17 इसका आंसर क्या है, 17 आया है, क्या ये ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं हो तो फिर या एबीसी में नहीं है, डी टिक करेंगे नन। क्लियर गाइस, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से, ठीक है। तो ये गाइस कुछ क्वेश्चन थे, कंसेप्ट थे जो हमने डिस्कस किए हैं। नॉर्मल गाइस आप लोगों को काफी सारी चीजें और पता लगेगी कमिंग क्लासेस में, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द सम मोर न्यू टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।